तो बच्चों कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि हाउ टू फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल 45, 60 एंड 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको हमने फाइंड किया था। तो अब आज इन्हीं सब को यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम यहाँ पे लिख रहा हूँ P1। ठीक है, P1 आपका है कि इफ सेक थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर 1/4x है, तो अगर x 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा और थीटा इनफाइनाइट नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो बेसिकली हमें ये दिया गया है। अब हमें एक फॉर्मूला चाहिए जो हमें टेन फाइंड कर दे, जो सेक और टेन का रिलेशन हो। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था एक चीज कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए तरीके बहुत हैं, मैं इसको कॉस में चेंज कर देता, फिर कॉस से साइन निकाल लेता, फिर साइन अपॉन कॉस करता तो भी हमारा टेन आ जाता, लेकिन हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से सेक टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन स्क्वायर थीटा, अब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें क्या दिया गया? 1/4x का स्क्वायर माइनस 1। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर 1/16x² प्लस 2 × x × 1/4x माइनस 1। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हुआ, तो वैल्यू आ गई आपकी x² अपॉन में 16x² प्लस 1/2 माइनस 1। तो x² प्लस 1/16x² प्लस 2 1 जा 2, 1 माइनस 2 माइनस 1/2। इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 16x² माइनस 1/2। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। x² 1/16x² माइनस 2 × x × 1/4x। देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा तो 1/2, तो सेम आएगा। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab। इसका मतलब ये क्या हो गया? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 4x का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या था हमारा? टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट हटेगा तो प्लस माइनस x माइनस 4x। ठीक, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ पे टेन थीटा की दो वैल्यू आई हैं, तो अब हमें एक बार हम प्लस साइन के साथ रखेंगे, एक बार हम माइनस साइन के साथ रखेंगे। तो प्लस साइन के साथ आप रखेंगे तो x प्लस 1/4x प्लस x माइनस 1/4x। तो 4x ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया? 2x। आपकी एक वैल्यू ये आ गई। इसी तरीके से सेक थीटा प्लस टेन थीटा, x प्लस 1/4x। अब माइनस के साथ रखेंगे तो अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये x और x कैंसिल हो जाएगा, 1/4x और 1/4x सेम है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 2/4x। यहाँ से ये 1/4 कैंसिल हो गया, तो आपका ये क्या आ गया? 2x। तो यहाँ से जो आंसर आया है वो आपका दो वैल्यू यहाँ पे आया है। ठीक, तो इस तरीके से बहुत इजी तरीके से आप सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप अभी क्लास 10th में, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा दिखाया कि बोर्ड में आपको कैसे लिखना है। ठीक है, कंपटीशन में गए होते तो ये 2 से 3 लाइन में आपको आंसर मिल जाता। ठीक है, और ये प्रैक्टिस की वजह से ही होगा। चलिए अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है हमारा? इफ ए एंड बी एक्यूट एंगल। ठीक, एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि 0
से बड़ा, 90 या 90 से छोटा। ठीक है, tan a की वैल्यू दी गई है, tan a इक्वल टू 1/3, tan b इक्वल टू 3। 1/2। अब हमें फाइंड क्या करना है, tan a प्लस b इक्वल्स टू tan a tan b, इसको हमें प्रूव करना, 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाना क्या है कि a प्लस b की जो वैल्यू है वो है 45 डिग्री। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, tan a की वैल्यू, क्या दिया गया, 1/3, tan b की वैल्यू 1/2, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 1 जा 2, 3 6, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1/6, 6 कैंसिल, और ये देखिए 2 3 प्लस 5, 6 माइनस 1 5, ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब tan a प्लस b की वैल्यू 1 है। अब बताइए कि tan किस एंगल पे 1 होता है, जब tan की वैल्यू 45 डिग्री होता है तो tan का जो वैल्यू होता है, रेशियो, वो होता है 1। तो इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। बहुत ईजी आप लोग इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए प्रॉब्लम नंबर P3 पे आते हैं, और यहाँ पर दिया गया है कि इफ साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब ये आपको दिया गया है, अगर ये दिया गया है तो कुछ हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसको यूज करके। इसी तरीके से कॉस a माइनस बी की जो वैल्यू है वो दिया गया है कि कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि जब भी कॉस a माइनस बी या कॉस a प्लस बी आए, कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पर बीच में यहाँ पे माइनस होता है। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से और इस तरीके से। मतलब जब आपका प्लस साइन होगा तो ऊपर यहाँ माइनस होगा बीच में, जब आपका माइनस साइन होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए। जब आप प्लस लेंगे, कॉस ए प्लस बी करेंगे तो आपका ऊपर बीच में माइनस साइन होगा, जब आप यहाँ पे ए माइनस बी लेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन होगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू क्या निकालना, साइन 75 डिग्री। अब हमने 45 निकाल लिया, 60 निकाल लिया, 30 निकाला, लेकिन हमने 75 का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं दिखा, कोई एंगल ऐसे निकाला ही नहीं जा सकता है। इसको हम लिखेंगे किस फॉर्मेट में, साइन 45 प्लस 30। ठीक, अब जैसे कि गिवन है हमें कि साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या है, तो इसको हम लिखेंगे साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। चलिए साइन 45 की वैल्यू हमने निकाला था 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू हमने निकाला था √3/2 प्लस 1/√2 कॉस 45 इंटू 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। ठीक, अब बेस दोनों का सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस 1 2√2। ठीक, अब अगर बेस में √2 आप नहीं लाना चाहते हैं तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बस उसकी ज़रूरत नहीं है, आप इतना समझें कि इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, इसी तरीके से हमें निकालना है कॉस 15 डिग्री। इसका मतलब हमें यहाँ पे फॉर्मूला सेकंड वाला यूज करना है, कॉस a माइनस बी वाला, जहाँ पे था कि कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। तो जिस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, कॉस
45 माइनस 30 डिग्री। ठीक, माइनस करेंगे तो 15 ही आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग cos 45 इंटू cos 30 प्लस sin 45 इंटू sin 30। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे सिंपल, इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। फिर से वही सेम 2√2 प्लस, चूँकि हमने बताया था कि साइन और कॉस जो एंगल की वैल्यूज होती है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब जहाँ पे साइन 30 1/2 होता है वहाँ पे cos 30 √3/2 होता है, जो 60-30 वाला होता है, तो एक दूसरे के। तो यहाँ पे भी आपको सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, ये आपका हो गया cos 15 डिग्री। सिंपल। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर P4। सो दैट वन माइनस साइन 60 अपॉन में cos 60 इक्वल टू tan 60 माइनस 1 अपॉन tan 60 प्लस 1। चलो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर हमें दोनों बोथ साइड को सॉल्व करना होगा। तो बोर्ड में जब भी आपको ये प्रॉब्लम ऐसे आए तो आप सिंपल सा दोनों साइड को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू पुट करते हैं। चलिए, साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। इसी तरीके से tan 60 की वैल्यू क्या होती है बताइए। tan 60 का मतलब है कि सिंपल सा देखो, ये आप देखिए √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 2 माइनस √3, ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जब ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम क्या करते हैं, इसके रेसिप्रोकल से बोथ साइड में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ताकि रूट नीचे से हट जाए, बेस साइड से हट जाए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस 1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर √3 का डिवाइड बाई 2, ये हो गया आपका 4 माइनस 2 √3 डिवाइड बाई 2। क्या यहाँ पे 2 कॉमन लिया जा सकता है? इसका मतलब हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो आंसर आ गया। तो हमें क्या प्रूव करना था कि प्रूव करना है कि दोनों बोथ साइड इक्वल है कि नहीं, तो यहाँ पे इक्वल है। चलिए इसी तरीके से एक प्रॉब्लम और है, cos 30 प्लस साइन 60 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 30 प्लस cos 60 इक्वल टू, हमें प्रूव करना है cos 30। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। cos 30 का मतलब हो गया √3/2, साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई √3/2, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू cos 30 है, इसको भी हम लिख सकते हैं √3/2। सेम है आपका, यहाँ पे देखिए बेस यहाँ पे मान लीजिए 1 है, तो ये आपका हो गया 2 प्लस 1 प्लस 1/2। ये 2 से 2 कट हो गया, ये आ गया आपका √3 अपॉन में 4। बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, मतलब मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि मुझे बहुत इजी लगता है और मैंने ट्रिग्नोमेट्री की मदद से अपने 10th में 92 मार्क्स लाए थे 100 में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ही इजी ट्रिग्नोमेट्री होता है और ये आपको पूरे नंबर देके जाता है। चलिए एक प्रॉब्लम और है P5। इफ a इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई करिए कि साइन a प्लस b इक्वल्स टू साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 60 प्लस 30 इक्वल्स टू
साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस कॉस 60 1/2 साइन 30 1/2। √3 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो गया 3/4 प्लस 1/4। यहाँ पे 4 बेस सेम है तो इसको लिख सकते हैं 3 + 1, इसका मतलब 4/4 इक्वल टू 1। और साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 1, और साइन 90 यहाँ पे भी 1 होता है तो 1 = 1, प्रूफ हो गया। इस तरीके से ना बहुत ईजी तरीके से आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूले पता हो तो। इसका मतलब बेसिक चीज़ क्या है, फॉर्मूला, उस पर फोकस करिए। थैंक यू सो मच।